नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। झाड़ोल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। अवैध देशी बंदूक के साथ एक बदमाश हुआ गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ जारी। अतिक्रमण के खिलाफ निगम हुआ सख्त। सड़क पर रखी टेबल कुर्सियों को किया जब्त। यातायात प्रभावित होने के चलते कार्रवाई को दिया अंजाम। उदयपुर में श्रद्धा के साथ मनाई गई शीतला सप्तमी। माताजी को चढ़ाया ठंडा भोग। महिलाओं ने व्रत रखकर की पूजा। अब खबरें विस्तार से। मैंने बोला इसको फोन कर, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस बंदे को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं बोला था माँ बाप को फोन कर देना, तो चाहे पूरे ऑल इंडिया को फोन कर देना कि यहाँ की पुलिस पकड़ के लेके जाए। कहते हैं इश्क अंधा होता है, लेकिन जब इश्क शरेआम सड़क पर उतर आए तो वो तमाशा बन जाता है। ऐसा ही नजारा उदयपुर के सेवाश्रम चौराहे पर आधी रात को देखने को मिला, जहां एक लड़के को लेकर दो युवतियों के बीच ऐसा प्यार का महासंग्राम छिड़ा कि पूरा चौराहा कुछ देर के लिए रियलिटी शो में बदल गया। रात गहरी थी, सड़कें लगभग खाली थी, लेकिन अचानक चौराहे पर आवाजें गूंजने लगी। दोनों युवतियां नशे में धुत थी और दोनों का दावा एक ही, ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। एक युवती जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। लेकिन उस बंदे को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं लेकिन उस बंदे को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं दूसरी युवती भी कहां पीछे रहने वाली थी। उसने भी पूरी ठसक से जवाब दिया, ये सिर्फ मेरा है, इसे मैं भी नहीं छोड़ने वाली। बस फिर क्या था, बातों बातों में बहस बढ़ी और देखते ही देखते दोनों युवतियां आपस में उलझ गई। धक्का मुक्की, चीख पुकार और तकरार, और सेवा आश्रम चौराहा कुछ देर के लिए प्यार के रण क्षेत्र में बदल गया। तभी वह मंजर देखकर किसी को एक शायरी याद आ गई। इश्क की राह में अजीब सा मोड़ आया, एक दिल था और उस पर दो का हक जताया। चौराहे पर सज गया प्यार का मेला, जिसे छुपाना था वो सरेआम तमाशा बनाया। इसी दौरान एक युवती गुस्से में बोली, मुझे भले ही जेल जाना पड़े, लेकिन इस लड़के को मैं नहीं छोड़ूंगी। दूसरी युवती ने भी तुरंत जवाब दिया, जेल की बात छोड़ो, ये मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। बोला था माँ बाप को फोन कर देना, तो चाहे पूरे ऑल इंडिया को फोन कर देना कि यहाँ की पुलिस पकड़ के लेके जाए। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस बंदे को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं अगर 4 महीने दोनों की यह तकरार देखकर वहां मौजूद लोग पहले तो हैरान रह गए, लेकिन कुछ देर में पूरा माहौल मनोरंजन का केंद्र बन गया। कोई हंस रहा था, कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहा था, तो कोई अपने दोस्तों को फोन करके कह रहा था, भाई जल्दी आ, सेवाश्रम चौराहे पर लाइव लव स्टोरी चल रही है। मैंने बोला पुलिस को फोन कर। मैंने बोला पुलिस को फोन कर। इस पूरे नजारे को देखकर किसी ने धीरे से कहा, मोहब्बत जब सड़कों पर उतर आती है तो भीड़ भी तमाशबीन बन जाती है। दिल की लड़ाई जब चौराहे तक पहुंचे तो हर आंख मोबाइल कैमरा बन जाती है। इतना ही नहीं, इस बीच वहां मौजूद एक युवक और युवती के बीच भी कहासुनी हो गई, जिससे माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। सबसे हैरान
करने वाली बात यह रही कि इतने बड़े झगड़े के बावजूद वहां मौजूद किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। लोग बस खड़े होकर प्यार का लाइव तमाशा देख रहे थे। कुछ युवकों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह एक ही लड़के के लिए दो युवतियां सरेआम चौराहे पर भिड़ गई। उदयपुर के व्यस्त सेवाश्रम चौराहे पर आधी रात को हुआ यह प्यार का महासंग्राम अब शहर भर में चर्चा का विषय बन गया है। कोई इसे इश्क का जुनून बता रहा है तो कोई इसे नशे में किया गया ड्रामा। लेकिन इतना जरूर है कि उस रात चौराहे पर मौजूद लोगों को फ्री का ऐसा मनोरंजन मिल गया जिसे शायद वे लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। और जाते जाते एक और शेर, इश्क में अकल कहाँ काम करती है, दिल की दुनिया ही अपना नाम करती है। जब एक दिल पर दो दो दावेदार आ जाए तो मोहब्बत भी चौराहों पर संग्राम करती है। उदयपुर जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में झाडोल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध देशी टोपीदार बंदूक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हथियार जब्त कर लिया है और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के निर्देश पर जिले भर में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत झाडोल थाना अधिकारी फैलीराम मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार संदिग्ध लोगों पर नजर बनाए हुई थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि दमाणा तालाब क्षेत्र में एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दमाणा तालाब निवासी बसुलाल पुत्र खातू को डिटेन कर उससे पूछताछ की। पुलिस द्वारा की गई तलाशी और पूछताछ के दौरान आरोपी के पास एक अवैध देशी टोपीदार बंदूक मिली। आरोपी के पास हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस नहीं पाया गया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बंदूक को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ झाडोल थाने में प्रकरण दर्ज करते हुए आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह अवैध हथियार उसे कहां से मिला और इसका इस्तेमाल कहीं किसी वारदात में तो नहीं किया गया। उदयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए सड़क पर टेबल कुर्सियां लगाकर व्यवसाय करने वालों पर कार्रवाई की है। गुलाबबाग स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए निगम टीम ने टेबल कुर्सियों सहित अन्य सामान जब्त कर लिया। स्थानीय लोगों की शिकायतों और बार बार चेतावनी के बावजूद सुधार नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि शहर में सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उदयपुर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने मंगलवार को सख्त कार्रवाई करते हुए सड़क पर टेबल कुर्सियां लगाकर व्यवसाय करने वालों पर कार्रवाई की। गुलाबबाग स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने सड़क पर लगाए गए टेबल कुर्सियों और अन्य सामान को निगम टीम ने जब्त कर लिया। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने स्थित साई बाबा पराठा सेंटर और पंडित पराठा सेंटर द्वारा लंबे समय से आमने सामने ठेला व्यवसाय संचालित किया जा रहा था। इन व्यवसायियों द्वारा सड़क पर ही 4-4 टेबल लगाकर उनके चारों ओर कुर्सियां रख दी जाती थी, जिससे सड़क पर अतिक्रमण हो रहा था। इतना ही नहीं, छाया के लिए प्लास्टिक का शामियाना लगाकर पूरे स्थान को घेर लिया गया था, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी और शहर की सुंदरता भी खराब हो रही थी। आयुक्त ने बताया कि इस संबंध में स्थानीय लोगों की ओर से कई बार शिकायतें भी मिली थी। शिकायतों के बाद निगम की ओर से संबंधित व्यवसायियों को कई बार चेतावनी दी गई कि वे सड़क पर टेबल कुर्सियां लगाकर अतिक्रमण ना करें,
लेकिन चेतावनियों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और निर्देशों की अनदेखी जारी रही। इसके बाद आयुक्त अभिषेक खन्ना ने निगम पुलिस अधीक्षक मांगीलाल डांगी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देशों की पालना में निगम टीम मौके पर पहुंची और सड़क पर लगाए गए सभी टेबल कुर्सियों के साथ प्लास्टिक टेंट सहित अन्य सामान को जब्त कर लिया। साथ ही यहां व्यवसाय करने वाले ठेला संचालकों को एक लाइन में खड़ा कर सड़क पर यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया। नगर निगम आयुक्त ने शहरवासियों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करें और निगम के नियमों का पालन करें, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और शहर की सुंदरता भी बरकरार रह सके। उदयपुर में आज शीतला सप्तमी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर शीतला माता जी की पूजा करती है और ठंडा भोग चढ़ाती है। परंपरा के अनुसार एक दिन पहले ठंडा भोजन बनाया जाता है और सप्तमी के दिन उसी का प्रसाद माता जी को अर्पित किया जाता है। पूजा के दौरान महिलाएं शीतला माता सहित अन्य देवी देवताओं की कथा सुनती है और परिवार के सुख शांति व समृद्धि की कामना करती है। उदयपुर सहित पूरे मेवाड़ क्षेत्र में आज शीतला सप्तमी का पर्व पारंपरिक आस्था के साथ मनाया गया। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर शीतला माता की पूजा करती है और उन्हें ठंडा भोग अर्पित करती हैं। परंपरा के अनुसार शीतला माता को ठंडा करने की मान्यता के चलते यह पर्व मनाया जाता है। बताया जाता है कि 6 दिन तक माता जी को ठंडा करने की परंपरा निभाई जाती है और छठे दिन घरों में ठंडा भोजन तैयार किया जाता है। इसके बाद सप्तमी के दिन उसी ठंडे भोजन को माता को भोग लगाकर पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन महिलाएं ठंडा भोजन ओलिया और दही दूध से बने जावड़ी माता जी को अर्पित करती है। पूजा के दौरान महिलाएं शीतला माता की कथा के साथ साथ गजानन पथवारी माता और दशा माता की कथाएं भी सुनती और सुनाती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि शीतला माता की पूजा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और बीमारियों से रक्षा होती है। पूजा के बाद महिलाएं घर लौटकर व्रत खोलती हैं और परिवार के साथ ठंडा भोजन ग्रहण करती है। स्थानीय श्रद्धालुओं के अनुसार इस दिन सभी महिलाएं फल फ्रूट और नैवेद्य चढ़ाकर माता की आराधना करती है और भगवान से परिवार की सुख शांति की कामना करती है। इसी परंपरा और आस्था के साथ हर साल शीतला सप्तमी का पर्व पूरे उत्साह से मनाया जाता है। जी बोलो बीज पूजा माता जी की जय, शीतला माता जी की जय, दशा माता जी की जय, भोलेनाथ की जय, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। आज शीतला सप्तमी का दिन है। 6 दिन तक माता जी को ठंडी करते हैं, शीतला माता जी को, और छठे दिन ठंडा बनाते हैं और 7वें दिन माता जी की पूजा करते हैं, ठंडा चढ़ाते हैं, ओलिया चढ़ाते हैं, दही दूध की जावने चढ़ाते हैं और शीतला माता जी की कथा कहते हैं, कहानी कहते हैं। शीतला माता जी की, गजानन जी की, पथवारी की, दशा माता की, सभी देवताओं की कथा कहते हैं और फिर घर पे जाके सब व्रत खोलती है औरतें और ऐसा ये मनाया जाता है। शीतला माता जी की क्यों मनाते हैं, क्या कारण? माता जी को ठंडा करते हैं ना, इसलिए ठंडा करते हैं। माता जी को ठंडे करते हैं इसलिए ठंडा भोजन बनाते हैं और ठंडा भोजन ही सब भोजन खाते हैं उस दिन। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हेमंत शर्मा जी। ये आज के दिन क्या करते हैं? आज के दिन ये शीतला माता जी का दिन है। आज अष्टमी को पूजा करते हैं, सब जना सभी औरतें फल फ्रूट चढ़ाती है, नैवेद्य चढ़ाती है और आराम से पूजा करती है। भगवान सबके सुख शांति और आनंद करते हैं माता जी। उदयपुर में इस बार गणगौर महोत्सव 21 मार्च से धूमधाम के साथ शुरू होगा। शहर में 21 और 22 मार्च को आयोजन होंगे, जबकि गोगुंदा में 21 से 23 मार्च तक मेला आयोजित किया जाएगा। पहले दिन पारंपरिक शाही बोट सवारी निकाली जाएगी, वहीं अलग अलग समाजों की गणगौर सवारियां जगदीश चौक से होकर गुजरेंगी। महोत्सव में विदेशी सैलानियों का राजस्थानी ड्रेस कंपटीशन और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। झीलों की नगरी उदयपुर में इस बार गणगौर महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। महोत्सव का आयोजन 21 मार्च से शुरू होगा, जिसमें 21 और 22 मार्च को उदयपुर में कार्यक्रम होंगे।
जबकि पास के क्षेत्र गोगुंदा में 21, 22 और 23 मार्च तक पारंपरिक मेला आयोजित किया जाएगा। महोत्सव के पहले दिन सबसे बड़ा आकर्षण गणगौर की पारंपरिक शाही बोट सवारी रहेगी। शहर की झील से निकलने वाली यह शाही सवारी हर साल देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके साथ ही शहर के विभिन्न समाजों द्वारा गणगौर की सवारियां भी निकाली जाएंगी, जो जगदीश चौक होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी। दूसरे दिन महोत्सव का एक खास आकर्षण विदेशी सैलानियों के लिए आयोजित होने वाला राजस्थानी ड्रेस कंपटीशन होगा। इसमें विदेशी पर्यटक पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में हिस्सा लेते हैं, जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय रहता है। इसके साथ ही शाम को सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन भी किया जाएगा। महोत्सव में राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। कार्यक्रमों में पारंपरिक घूमर, भवाई और चक्री नृत्य जैसे लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां होंगी। इसके अलावा भरतपुर डीग क्षेत्र की प्रसिद्ध फूलों की होली भी महोत्सव का विशेष आकर्षण रहेगी। वहीं गोगुंदा में लगने वाला पारंपरिक मेला भी काफी बड़ा और आकर्षक माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचते हैं और पूरे क्षेत्र में मेले जैसा रंगीन माहौल देखने को मिलता है। इस बार गंगौर कब से किस तरह प्रोग्राम रहेगा क्या? इस बार जैसे कि यह गंगौर जो महोत्सव है वो 21 तारीख से 21-22 को उदयपुर में, 21, 22, 23 गोगुंदा में भी होगा। और 21 तारीख को वो जो बोट से शाही सवारी निकलती है अपनी गणगौर बोट से वो निकलेगी। और जितने भी हमारे समाज के अलग अलग समाज हैं उनकी गणगौर की सवारियां भी जगदीश चौक होते हुए निकलेंगी। और दूसरे दिन हमारा शाम को जो मुख्य आकर्षण हमेशा से रहा है विदेशी सैलानियों का बेस्ट ड्रेस कंपटीशन होता है, राजस्थानी ड्रेस कंपटीशन, वो एक आकर्षण रहेगा। उसके साथ सांस्कृतिक संध्याएं रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो गोगुंदा में मेला भरता है वो बहुत ही बड़ा और काफ़ी सुंदर मेला है। और मैं लोगों से अपील करूंगी कि उस मेले को भी जाकर देखना चाहिए कि कैसे पूरा ट्रेडिशन से कैसे मनाया जा रहा है। और उसमें जितने भी जनजाति के लोग हैं वो लोग भी वहाँ आते हैं अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में, उसमें तो पूरा एक मेले का वहाँ पे माहौल मिलता है। इस बार क्या विशेष प्रोग्राम रहेंगे क्या हम लोग को इसमें जो रहता है हमारा मेन फोकस तो राजस्थानी फोक पे रहता है, तो जिसमें हमारा घूमर रहेगा, भवई है, चक्री नृत्य है और भरतपुर डीग से हमारे इसकी फूलों की होली है। ये सब इसके मुख्य आकर्षण रहेंगे। उदयपुर में केंद्रीय कारागृह और महिला जेल का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देश पर विजिटर्स बोर्ड ने जेल पहुंचकर बंदियों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान विधिक सहायता, चिकित्सा, भोजन, मुलाकात और अन्य व्यवस्थाओं की स्थिति की जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। उदयपुर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशानुसार विजिटर्स बोर्ड द्वारा केंद्रीय कारागृह और महिला जेल का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य जेल में बंद कैदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं का आकलन करना था। डीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान विजिटर्स बोर्ड के सदस्यों ने जेल परिसर का दौरा कर बंदियों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क विधिक सहायता, अपील की व्यवस्था, चिकित्सा सेवाएं, भोजन और नाश्ते की गुणवत्ता, मुलाकात व्यवस्था तथा एसटीडी सुविधा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इनमें अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 1 मनीष कुमार वैष्णव,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जितेंद्र ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी हर्षित पंचोली, पीडब्ल्यूडी के सिद्धार्थ धबाई, सहायक अभियंता अंबर फातिमा, संयुक्त निदेशक कृषि विभाग सुधीर वर्मा, उप निदेशक रोजगार विभाग मुकेश गुर्जर, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मोहनलाल मेघवाल तथा स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर राकेश गुप्ता शामिल रहे। इस दौरान केंद्रीय कारागृह उदयपुर के अधीक्षक राजपाल सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने अधिकारियों को जेल में संचालित व्यवस्थाओं और बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान विजिटर्स बोर्ड ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की। उदयपुर जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले को लेकर अब मेघवाल समाज ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजते हुए इस प्रकरण की जांच उदयपुर जिले के बाहर किसी निष्पक्ष वरिष्ठ अधिकारी से कराने की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि उदयपुर भाजपा देहात युवा मोर्चा के जिला मंत्री किशन मेघवाल का नाम एफआईआर में नहीं होने के बावजूद उन्हें अनावश्यक रूप से मामले से जोड़कर उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले को लेकर मेघवाल समाज के प्रतिनिधियों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। समाज की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर प्रकरण की जांच उदयपुर जिले से बाहर किसी निष्पक्ष वरिष्ठ अधिकारी से कराने की मांग उठाई गई है। पार्थी भैरूलाल मेघवाल ने ज्ञापन में बताया कि बड़गांव थाना में 8 मार्च को दर्ज रिपोर्ट में कुछ व्यक्तियों पर पीड़ित रामलाल गमीती को जबरन कार में बैठाकर ले जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि ज्ञापन में कहा गया कि इस पूरे घटनाक्रम में किशन मेघवाल का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं भी दर्ज नहीं है। इसके बावजूद उनका नाम सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में जोड़कर प्रचारित किया जा रहा है, जिससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जिस वाहन में पीड़ित को बैठाकर ले जाने की बात कही जा रही है, वह वाहन भी किशन मेघवाल का नहीं है और घटना के दिन वे उदयपुर में नहीं बल्कि दिल्ली में थे। साथ ही 8 मार्च को रविवार होने के कारण जिले के सभी पंजीयन कार्यालय बंद थे, जबकि पीड़ित को जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए जबरन ले जाने की बात कही जा रही है। बताया गया कि किशन मेघवाल वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर देहात युवा मोर्चा के जिला मंत्री है और पूर्व में जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। समाज का आरोप है कि उनकी बढ़ती सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता के चलते कुछ विपक्षी तत्व उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मेघवाल समाज ने आशंका जताई है कि मामले में कुछ लोगों पर दबाव बनाकर बयान लिए जा सकते हैं, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए समाज ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच उदयपुर जिले से बाहर किसी निष्पक्ष अधिकारी से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री राजस्थान, केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डीजीपी राजस्थान को भी भेजी गई है। मुझे अंबालाल मेघवाल कहते हैं। जरगाजी जूना स्थान विकास ट्रस्ट का मैं संस्थापक हूं। किशनलाल मेघवाल हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। जो प्रस्तुत मामला जो बड़गांव थाने का है, इसमें किशनलाल मेघवाल का दूर दूर तो कोई संबंध नहीं है। एफआईआर जो लॉन्च किए इसमें नामजद भी नहीं है। ये इनकी गाड़ी भी बरामद हुई है, जो दूसरों की गाड़ी है, इनकी गाड़ी नहीं है। 8/3 की जो घटना बताई जा रही है, 8/3 को किशनलाल मेघवाल दिल्ली थे। ये एक दलित समाज का उभरता हुआ, एक राजनीति में उभरता हुआ एक युवा चेहरा है। राजनीतिक द्वेषता के कारण इनका नाम इन्वेस्टिगेशन में गलत तरीके से उछाला जा रहा है।
ये हम मेघवाल समाज और जरगाजी जूना स्थान विकास ट्रस्ट, जो 4 जिलों के मेघवाल समाज का ट्रस्ट है, उसका मैं संस्थापक हूँ। हम ये चाहते हैं कि किशनलाल मेघवाल और सुरेश कुमार मेघवाल का नाम नहीं उछाला जावे और इनका नाम हटाया जावे। अगर जबरदस्ती इनका नाम अगर घसीटा गया है तो पूरा मेघवाल समाज एक सप्ताह के अंदर हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। कानून और व्यवस्था की स्थिति अगर बिगड़ेगी तो उससे हम प्रशासन के, जिला कलेक्टर, एसपी साहब, इनको हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि इनका है इन्वेस्टिगेशन जो निष्पक्ष कराया जावे, किसी निष्पक्ष जांच अधिकारी से इसकी जांच कराई जावे। हमने आईओ भी चेंज करने का इसमें निवेदन किया आईजी साहब को, आज हम जो ज्ञापन दे करके आए हैं। यदि 7 दिन के अंदर अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई और आईओ नहीं हटाया तो समस्त मेघवाल समाज यहाँ पर धरना और प्रदर्शन करेंगे। इसमें किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी होगी तो वो प्रशासन की होगी। कौन लोग हैं जो उनकी छवि खराब करना चाहते हैं हमारा? ये राजनीतिक व्यवस्था के कारण शेड्यूल कास्ट का युवा उभरता हुआ चेहरा है, तो दलितों के साथ कहाँ कहाँ क्या हो रहा है इस बात को सभी जानते हैं। राजसमंद जिले के केलवा गांव में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने देवराज सिंह राठौड़ के प्रथम आगमन पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। श्री इच्छापूर्ण बालाजी सेवा समिति और ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूलमालाओं और मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर उनके पिता लाल सिंह राठौड़ का भी सम्मान किया गया। गांव के लोगों ने इसे पूरे शहर के लिए गर्व का क्षण बताते हुए लेफ्टिनेंट राठौड़ को मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। राजसमंद जिले के केलवा गांव में भारतीय सेना में सीनियर अंडर ऑफिसर के रूप में लेफ्टिनेंट पद पर कमीशन प्राप्त करने के बाद पहली बार गांव पहुंचे दिव्यराज सिंह राठौड़ का भव्य स्वागत किया गया। श्री इच्छापूर्ण बालाजी सेवा समिति आखरिया और ग्रामीणों की ओर से ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। ग्रामीणों ने लेफ्टिनेंट दिव्यराज सिंह राठौड़ को फूल मालाएं पहनाकर, उपरना उड़ाकर और मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उनके पिता लाल सिंह राठौड़ का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और सभी ने इस उपलब्धि को पूरे गांव के लिए गर्व का विषय बताया। स्वागत समारोह के दौरान लेफ्टिनेंट दिव्यराज सिंह राठौड़ ने श्री इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में आरती कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने मंदिर परिसर में लगे 51 फीट ऊंचे सुंदर ध्वज पोल की भी प्रशंसा की और समिति के प्रयासों की सराहना की। श्री इच्छापूर्ण बालाजी सेवा समिति के सदस्य और वार्ड पंच विष्णु सिंह ने बताया कि गांव के लिए यह बेहद गर्व का क्षण है कि केलवा जैसे छोटे छोटे गांव से एक युवा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर देश की सेवा कर रहा है। उन्होंने कहा कि लद्दाख क्षेत्र में ड्यूटी ज्वाइन कर देश की सेवा करना पूरे गांव और परिवार के लिए गौरव की बात है। इस मौके पर ग्रामीणों ने मिठाई खिलाकर लेफ्टिनेंट दिव्यराज सिंह राठौड़ को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए देश सेवा के लिए शुभकामनाएं दी। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। झाड़ोल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। अवैध देशी बंदूक के साथ एक बदमाश हुआ गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ जारी। अतिक्रमण के खिलाफ निगम हुआ सख्त, सड़क पर रखी टेबल कुर्सियों को किया जब्त, यातायात प्रभावित होने के चलते कार्रवाई को दिया अंजाम। उदयपुर में श्रद्धा के साथ मनाई गई शीतला सप्तमी, माताजी को चढ़ाया ठंडा भोग, महिलाओं ने व्रत रखकर की पूजा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।